करेणवेणुगञ्जितं गतिः करेणवेणुरञ्जितं गतिः करीन्द्रगञ्जितं दुकूलपीतशोभनं नमामि नन्दनन्दनं त्रिभङ्गदेहसुन्दरं नखद्युतिसुधाकरम् अमूल्यरत्नभूषणं नमामि नन्दनन्दनं सुगन्ध अङ्गसौरभम् उरोविराजिकौस्तुभम् स्फुरत्सिवत्सलाञ्छनं नमामि नन्दनन्दनं वृन्दावनसुनागरं विलासनुगवाससं सुरेन्द्रगर्वमोचनं नमामि नन्दनन्दनं व्रजाङ्गनासुनायकं सदा सुखप्रदायकं जगन्मनः प्रलोभनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। माता जी प्रभु जी, आप सभी का स्वागत है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी, सभी का स्वागत है। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। नाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो हम लोग प्रतिदिन सुबह 7 बजे जुड़ रहे हैं। 7 बजे से 7:20 7:25 तक जो भी है, हम लोग श्री प्रभुपाद के छोटे छोटे बुक्स, स्मॉल बुक्स जो है काफ़ी अच्छे रहते हैं। काफ़ी अच्छा सा उसमें डिस्क्रिप्शन रहता है, जो हम लोग प्रचार के लिए काफ़ी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। तो वहाँ पे छुपा हुआ है, वो देख रहे हैं, जिसमें हम लोग हरे कृष्णा चुनौती, एक अच्छी सी बुक है, वो हम लोग देख रहे हैं, जिसमें चार अध्याय हमारे खत्म हो चुके हैं। आज 5वां अध्याय हम लोग कंप्लीट कर, ठीक है। थोड़ा मेरा आवाज थोड़ा कम आ रहा है, चलते जाता है प्रभु जी। 6 चैप्टर। अच्छा, 6 अध्याय, ओके। हाँ, मैं ये सब ठीक है बोलते इसका समझ जाना कि यस, 6वां आत्मा का विज्ञान। यस माता जी, दीप्ति माता जी, आप प्रिला प्रभुपाद बन जाइए। और किसको देंगे? गुंजन माता जी, ये बार गुंजन माता जी को देंगे सेवा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपकी आवाज थोड़ी सी धीरे से आ रही है। आ रही है, मेरी आवाज वैसे भी धीरे से बैठ गई है, सर्दी के कारण, खांसी के कारण। आप शुरू कीजिए पहले। आप डॉक्टर बन जाइए, श्री प्रभुपाद। दीप्ति माता जी बन जाएंगे। यस जी। श्रील प्रभुपाद पढ़िए। श्रील प्रभुपाद की जय। क्या आप वैज्ञानिक रीति से सिद्ध कर सकते हैं कि आत्मा का अस्तित्व है? मेरा कहने का आशय ये है कि क्या ये केवल विश्वास की बात है या नहीं? यह वैज्ञानिक तथ्य है। हमारा विज्ञान पूर्ण है क्योंकि ज्ञान हमें पूर्ण स्रोत अर्थात कृष्ण से प्राप्त होता है, और तथाकथित आधुनिक विज्ञान अपूर्ण है क्योंकि वैज्ञानिक अपना ज्ञान अपूर्ण स्रोतों से प्राप्त करता है। आप कितने ही बड़े वैज्ञानिक क्यों न हो, आपको यह स्वीकार करना होगा कि आपकी इंद्रियां अपूर्ण है। हाँ, अंततः अपूर्ण इंद्रिय से केवल अपूर्ण ज्ञान ही प्राप्त हो सकता है।
आप जिसे वैज्ञानिक ज्ञान कहते हैं यह फिजूल है, क्योंकि जिन लोगों ने यह ज्ञान उत्पन्न किया है वे अपूर्ण है। भला ही अपूर्ण व्यक्ति से आप पूर्ण ज्ञान की आशा कैसे कर सकते हैं? ये तो मात्रा की बात है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि यदि आप पूर्ण ज्ञान नहीं दे पाते तो आपसे ज्ञान प्राप्त करने से क्या लाभ? हाँ, मैं इस दृष्टिकोण को स्वीकार करता हूँ, किंतु आप ये कैसे सिद्ध करते हैं कि आत्मा का अस्तित्व है? आप पूर्ण स्रोत कृष्ण से या कृष्ण के प्रतिनिधि से, जो कृष्ण के शब्दों को दोहराता है, जानकारी लीजिए। यही हमारी प्रमाण विधि है। एवं परंपरागत दिव्य ज्ञान को परंपरा से ही प्राप्त करना चाहिए। हम किसी दूर से ज्ञान नहीं लेते। ज्ञान को हम कृष्ण अर्थात परम पुरुष से प्राप्त करते हैं। भले ही मैं धूर्त हूँ, किंतु मेरा पूर्ण स्रोत से ज्ञान प्राप्त करने तथा उनके ही दोहराने के कारण मैं जो भी कहता हूँ वह पूर्ण है। यह शिशु अज्ञानी हो सकता है, किंतु जब वह कहता है कि पिताजी यह मेज है, तो उसके शब्द पूर्ण सही होते हैं, क्योंकि उसने सीख रखा है कि अमुक वस्तु को मेज कहलाती है। इसी तरह यदि आप किसी पूर्ण व्यक्ति से सुनते हो और उस पर विश्वास करते हो तो आपका ज्ञान पूर्ण है। कृष्ण कहते हैं तथा देहांतर प्राप्ति, मृत्यु के पश्चात आत्मा दूसरे भौतिक शरीर में प्रवेश करता है। हम इसे स्वीकार करते हैं। हमें तथाकथित वैज्ञानिक से प्रमाण नहीं चाहिए, क्योंकि यह अपूर्ण होता है। अतः विश्वास का प्रश्न पहले उठता है। यह विश्वास नहीं, तथ्य है। ठीक, किंतु आप उस तथ्य को किस तरह प्रमाणित करते हैं? क्योंकि कृष्ण कहते हैं अंततः यही प्रमाण है। डॉक्टर बड़े व्यंग से इसे कृष्ण ने कहा है, किंतु यह हमारा वैज्ञानिक प्रमाण है। जब हम कुछ कहते हैं तो हम तुरंत ही उस पे समर्थन में वैदिक वाङ्मय से उदाहरण देते हैं। प्रमाण की यही हमारी विधि है, जो कानूनी कचहरी की विधि के समान है। जब कोई वकील कचहरी में दलील देता है तो उसे पूर्णवर्ती फैसलों से उदाहरण देने होते हैं, तभी उसकी दलील कानून प्रमाण के रूप में न्यायाधीश द्वारा स्वीकार की जाती है। इसी तरह जैसे हम कोई बात कहते हैं, तुरंत ही उसके समर्थन में वैदिक वाङ्मय से उदाहरण देते हैं। आध्यात्मिक मामलों के प्रमाण की विधि यही है, अन्यथा शास्त्र किस लिए है? यदि वे मनोकल्पना होती तो इन ग्रंथों की आवश्यकता क्या? निरसंदेह वैदिक वाङ्मय परम सत्य को भी तर्क से साथ प्रस्तुत करता है। उदाहरणार्थ भगवद गीता में 2.13 में कृष्ण कहते हैं, देहांतरिस्मा देहे को कोमर यौवन जरा। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतरा प्राप्तिर धीरस्तत्रा न मुह्यति। आत्मा अपना शरीर बाल्य अवस्था से युवा अवस्था में और युवा अवस्था से वृद्धावस्था में बदलता रहता है। इसी तरह आत्मा मृत्यु के समय अन्य शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसमें अतार्किक अभिव्यक्ति कहा है। यह वैज्ञानिक है। बुद्धिमान व्यक्ति के लिए यही वैज्ञानिक प्रमाण है। यदि इतने पर भी यह मंद बुद्धि है तो फिर किया ही क्या जा सकता है? लेकिन आत्मा तो अदृश्य है। आप कैसे अश्वत हो सकते हैं कि इसका अस्तित्व है? किंतु वस्तु के अदृश्य रहने का अर्थ यह नहीं है कि हम उसे जान नहीं सकते। मन, बुद्धि तथा अहंकार का सूक्ष्म शरीर भी आप अदृश्य है, किंतु आप जानते हैं कि सूक्ष्म शरीर होता है। हमारे शरीर के दो प्रकार होते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश से बने स्थूल शरीर तथा मन, बुद्धि एवं अहंकार का सूक्ष्म शरीर। आप पृथ्वी, जल इत्यादि के शरीर को देख सकते हैं, लेकिन क्या आप सूक्ष्म शरीर को देख सकते हैं? क्या आप अपना मन देख सकते हैं? क्या आप अपनी बुद्धि देख सकते हैं? फिर भी यह व्यक्ति जानता है कि आपके मन में और मेरे भी मन है। आप जानते हैं कि ये तो अमूर्त है। नहीं, अमूर्त नहीं, ये सूक्ष्म पदार्थ है। इतना ही।
इन्हें देख पाने के लिए आपके पास आंखें नहीं है। ठीक, समर्पित बुद्धि का अध्ययन करने के लिए हमारे पास 3 विधियां हैं। कुछ भी कहे, आप इतना स्वीकार करते हैं कि सूक्ष्म शरीर का अस्तित्व है, भले ही आप उसे देख नहीं पाते। यही यही मैं कहना चाहता हूँ। इसी तरह आत्मा का अस्तित्व है, भले ही आप उसे देख नहीं सकते। आत्मा सूक्ष्म सूक्ष्म तथा स्थूल से प्रच्छन्न है। जिसे आप मृत्यु कहते हैं, वह स्थूल शरीर का विलोपन है। सूक्ष्म शरीर बचा रहता है और वह आत्मा को ऐसे स्थान पर ले जाता है वहाँ जहाँ वह पूर्ण दूसरे भौतिक शरीर को जन्म दे सकता है, जो उसके मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त हो। क्या आपका आशय ये है कि सूक्ष्म शरीर तथा आत्मा एक ही वस्तु है? नहीं, आत्मा सूक्ष्म सूक्ष्म शरीर से भिन्न है। आत्मा बुद्धि से अधिक सूक्ष्म है। ये बातें भगवत गीता में बताई गई है। इंद्रियाणि परण्या हुरी इंद्रियेभ्य परमन मन मनस्तु परा बुद्धियो बुद्धे परस्तु स। सर्वप्रथम हम मोटे तौर पर शरीर की इंद्रियों से अवगत रहते हैं। जो लोग पशु तुल्य हैं, वे सोचते हैं कि इंद्रियां ही सर्वो है। वे यह नहीं समझ पाते कि इंद्रियां मन के द्वारा नियंत्रित होती है। यदि किसी का मन विकृत हो तो उसकी इंद्रियां कार्य नहीं कर सकती। वह मनुष्य पागल है। अंततः इंद्रिय का नियंत्रण मन है और मन के ऊपर बुद्धि तथा बुद्धि के ऊपर आत्मा है। जब हम मन तथा बुद्धि तक को नहीं देख सकते तो फिर आत्मा को कैसे देख सकते हैं? लेकिन आत्मा का अस्तित्व है, उसका परिमाप है। यदि किसी को आत्मा की जानकारी नहीं है तो वह पशुतुल्य है, क्योंकि वह अपनी पहचान अपने स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर से करता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे वेरी एक्सलेंट, वेरी एक्सलेंट। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जब आत्मा दूसरे मतलब ये यहाँ बोला गया है कि जो सूक्ष्म शरीर है वो भी चला जाता है, क्या इंटेलिजेंस भी चला जाता है नेक्स्ट बॉडी में? मन मन बुद्धि अहंकार, तो आप मन बुद्धि अहंकार बोलते हो तो ये सटल बॉडी बोलते हैं, ग्रॉस बॉडी बोलते हैं। तो सटल बॉडी नेक्स्ट को कंटिन्यू करता है। तो ठीक है, हम लोग स्टार्टिंग से कंटिन्यू करेंगे। 6वां अध्याय, हरे कृष्णा चुनौती। यहाँ पे बताया गया है आत्मा का वैज्ञानिक प्रमाण। वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, हर चीज का प्रमाण मांगते हैं। तो वो बोलते हैं कि भाई ऐसी चीज जो दिखती नहीं, तुम लोग क्यों इसका विश्वास कर रहे हो? ऐसा वो कुछ आत्मा नाम का चीज नहीं रहता है, ये सब बेकार है। तो ये वार्तालाप हुआ है श्री प्रभुपाद और एक भारतीय डॉक्टर के मध्य, सितंबर 1973 में हुआ है ये, वो भी लंदन में, ठीक है ना। वो दोनों का अच्छा सा वार्तालाप हो रहा है। वो बोल रहे हैं, समय मेरे पास में है, हाँ, आप कितने ही बड़े वैज्ञानिक क्यों ना हो, आपको यह स्वीकार करना होगा कि आपकी इंद्रियां अपूर्ण है। देखो माता जी, प्रभु जी, हम लोग पूर्ण नहीं है। हम लोग वो सब चीज नहीं देख सकते। जैसे कि अर्जुन को जब तक दिव्य दृष्टि नहीं दिया गया तो अर्जुन भगवान का विश्व रूप नहीं देख सका। वैसे ही भगवान के बारे में हम यहाँ तक कि हमारे आंख से कई दूर की वस्तु नहीं देख सकते, कान से दूर की चीज को सुन नहीं सकते, देन फिर अपने छोटी सी बारीक से बारीक चीज को भी हम लोग नहीं देख सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप पानी में कुछ भी नई चीज उसमें कभी कभी हम लोगों को ऐसे ऐसे छोटे छोटे बारीक बैक्टीरिया ऐसे बोलते हैं ना, वो छोटे छोटे इंसेक्ट रहते हैं। लेकिन वो अगर आप लोग नहीं देख सक रहे तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है। इसलिए ही वह आचार्य बता रहे हैं, आप जितने भी टीचर्स है, वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, आपके इंद्रियां अपूर्ण है, आप नहीं देख सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है वो नहीं है। वैसे ही अपूर्ण व्यक्ति से आप पूर्ण ज्ञान नहीं ले सकते। ये जितने भी हम लोगों को क्या बताया गया, थ्योरी बताया गया, क्या बताया गया कि सूर्य है, ग्रह गोल 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 उसकी प्रदक्षिणा कर रहे हैं ग्रह। एक्चुअली ये घुमा रहा कौन? वो अगर उनको पूछा गया ऐसा क्यों घूम रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं, एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, उसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। कुछ तो एक थ्योरी बोल के बताते हैं, लेकिन वास्तविकता वो गलत है।
वास्तविकता वो बोल रहे हैं कि वो आपका नॉलेज ये अधूरा है, वैसे ही हो रहा है, क्यों घूम रहा है, आप आंसर नहीं दे सक रहे, तो वेस्ट है। लेकिन जबकि भगवान भगवत गीता में अलग अलग अध्यायों में भगवान बताएं ये सब चीज है, सृष्टि का कारण सब मैं ही हूँ बोल के ऐसे बता रहे थे। और क्या बोल रहे हैं कृष्ण के, तो ये ज्ञान कैसा प्राप्त कर सकते हैं अपन? अगर आपको कल ही भागवतम का दूसरा स्कंद पढ़ रहा था, तो अगर हमको अगर नॉलेज होना है ये सृष्टि कैसा बनी है, तो देन ये गोलोक, ये जो पीछे का गोलोक चार्ट के बारे में डिटेल में जाना है, देन फाइनली हम लोगों को भी क्या करना पड़ता, भागवतम निकाल के, ब्रह्म संहिता निकाल के पढ़ना पड़ता। तो वहां पे कृष्ण से, अब नहीं तो कृष्ण के जो प्रतिनिधि है, जो परंपरा में एवं परंपरा प्राप्तम, ये जो नॉलेज परंपरा से जिनके पास में आया है उनके पास में जाके पूछना पड़ता, ये कैसा हुआ, ये कैसा हुआ, इसके पहले क्या था, क्या हम लोग बंदर से आए हैं? फिर अगर बंदर से आए तो डार्विन की एक थ्योरी है, यस, तो फिर बंदर से आए तो अभी हम बंदर क्यों एग्जिस्ट है? ये सब हम लोग जब गुरु के पास में जाते हैं, वो हमको समझाते हैं, नहीं नहीं, ये सबका कारण कौन है? कन्हैया कृष्ण है। देन फाइनली देखो, एक छोटा सा लड़का है, लड़के को अगर बता दिए, तो एक टेबल को बता दिए, टेबल को बता के वो बोलने लगे ये टेबल है बेटा, ये लकड़ी का टेबल है, तो वो, उसको ज्ञान नहीं है टेबल को कैसा यूज करना, क्या करना नहीं मालूम, लेकिन वो कितने भी लोग आए तो वो एक ही बोलेगा, ये लकड़ी का जो भी दिख रहा है ना आपको टेबल है। तो ये ज्ञान पूर्ण है या अपूर्ण है? ये कितना प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देते हैं श्री प्रभुपाद। देखो, हम लोग भी प्रचार में जब जाना है तो ये एग्जाम्पल्स बहुत काम में आते हैं। हम लोग कंफ्यूज एकदम समझ में नहीं आता, कोई अगर प्रश्न पूछे तो क्या जवाब देना, लेकिन श्री प्रभुपाद के जितने भी लेक्चर्स अगर ज्यादातर हम लोग सुनते गए और उनके किताबें पढ़ते गए, देखो वो बोल रहे हैं ठीक है हम में त्रुटि हो सकती, लेकिन हम जो ये ज्ञान प्राप्त कर रहे, कहाँ से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं? हमारे गुरु से, उनके गुरु से, उनके गुरु से। तो ये जो डायरेक्ट ज्ञान जो कृष्ण से मिल रहा है, ये पूर्ण ज्ञान है। हमारे में कुछ त्रुटि हो सकती है, हम बोलने, हाँ हाँ, लेकिन जो वाक्य निकल रहे हैं वो तो सत्य है। तो देन फाइनली ज्ञान तो पूर्ण ही रहेगा। वैसे ही क्या बोल रहे हैं, देहांतरा प्राप्तिर धीरज तत्रा न मुह्यति, ऐसा अच्छा सा श्लोका है। जब एक व्यक्ति मरता है तो इसका मतलब क्या होता है, मरने के बाद में एक आत्मा एक शरीर से और एक शरीर में जाती है। डरने का क्या है? इवन इवन ऐसा कुछ था ना दीप्ति माता जी, एक साइंटिस्ट का नाम इवन, कुछ तो भी नाम, ऐसा ही नाम था एक, तो ब्रिज कोर्स में का, तो वो साइंटिस्ट क्या किए, कई केसेस को स्टडी किए कि हाँ आत्मा जाती है, देन वो फाइनली हाँ पुनर्जन्म होता है, कंक्लूजन पे आए हैं। वैसे ही और क्या बोल रहे हैं इसलिए प्रभुपाद, थोड़ा से जो मैं अंडरलाइन करा, हाँ, तो हम तुरंत ही समर्थन वैदिक विज्ञान का उससे उदाहरण देते हैं। ये बहुत अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि मैं भी वकील प्रोफेशन में हूँ। हम लोग भी जब कोई भी जज के पास में जाते हैं तो जज को यही बोलते हैं, ये जो केस आपके सामने आया है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड हो गया, ऑलरेडी हाई कोर्ट में डिसाइड हो गया, वो लोग ऐसा करे, आप भी ऐसा करो। तो एक वकील जैसा एग्जाम्पल्स देता है। वैसे ही हम जब हम कृष्ण भगवान का ये विज्ञान जब दूसरों को बताते हैं, तो हम लोग भी क्या करते हैं, देखो भगवत गीता में ये श्लोका है, भागवतम में ये श्लोका है, हाँ ऑलरेडी राजा जड़भरत का ऐसा कहानी है, अजामिल की कहानी में ये हुआ, ये सब हम लोग भी क्या कर रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं। ये सच है, हाँ, दैट इज व्हाट, क्यों उसको पूर्ण सत्य को अगर कोई स्वीकार नहीं कर रहा, ठीक है, उसको कोट करना है, तो वो कोट करने के लिए श्लोका के माध्यम से उनको हम बताते हैं, ठीक है ना। देन फाइनली वो बोल रहे हैं शरीर के बारे में बोले हैं, ये इसमें हम लोग डेथ में भी जाना नहीं है, सिर्फ आत्मा पे रखेंगे हम लोग अभी। देन यस, नेक्स्ट 21 हो गए हैं। हरे कृष्णा, 7:20 हो रहा है, कृष्णा बुक स्टार्ट करेंगे। सब लोग अभी तो मैसेजेस ग्रुप में आएंगे नहीं, तो आप लोग ध्यान पूर्वक मंडे टू फ्राइडे अपने आप को अपने अपने भक्ति रिक्शा में आप लोग ही लिए लीडर से डाल लेना, स्टार्ट करो। कृष्णा बुक मैं भी निकाल रहा हूँ, यस, स्टार्ट कीजिए। माता जी कहाँ तक करे थे प्रभु जी? माता जी हर एक मिनट रिकॉर्डिंग इसकी ऑफ कर देता हूँ।